हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी सारे क्या है फॉर्मूलाज है उनके समझा था, उनको कैसे याद रखेंगे, कैसे ट्रिक से उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को भी किया था। ओके, तो ये सभी के सभी चीजें यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सभी चीजें इसके पिछले वाले वीडियोस में खत्म हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, डिस्काउंट किसको कहा जाता है, वहां पे एमपी और एलपी का मतलब क्या होता है, वहां पे कितने सारे मेन मेन फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, और इन सभी को कैसे ट्रिक की मदद से इन सारे फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो ये सभी चीज आज के इस वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब ये होता है, मान लो आप लोग कहीं पे कुछ खरीदने के लिए गए, वहां पे आपको एक चीज पसंद आया जिसका प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, लेकिन वहीं पे शॉपकीपर ने आपको कहा कि नहीं, मैं आपको 20 रुपीज कम में दे दूंगा, आप इसे 80 रुपीज में ले जाइए, ठीक है। तो लो, इसने जो यहाँ पे 20 रुपीज कम किया ना, इसको कहा जाता है डिस्काउंट। ओके, और ये 20 रुपीज कौन कम कर रहा है, मतलब कि कौन कर रहा है, शॉपकीपर कर रहा है, तो इसी चीज को कहा जाता है डिस्काउंट। ओके, तो इसी चीज को मैं यहां पर भी समझाऊंगा, इसी एग्जाम्पल को यहां पे मैं लेकर भी समझाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले देखो, एमपी का मतलब क्या होता है, मार्क्ड प्राइस। अगर फिर भी समझ ना आए मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है, सिंपली बता देता हूं। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे देखोगे लिखा हुआ होता है एमआरपी, उसी को कहा जाता है मार्क्ड प्राइस। यहाँ पे एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड यानी कि जो प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ होता है उसी को कहा जाता है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। और एलपी किसको कहा जाता है, एलपी का मतलब होता है लिस्ट प्राइस। और एक चीज याद रखो, इन दोनों का मतलब सेम है। मार्क्ड प्राइस जिसको कहा जाता है, लिस्ट प्राइस उसी को कहा जाता है। एमआरपी को तुम क्या लिख सकते हो, मार्क्ड प्राइस लिख सकते हो या फिर लिस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तीनों का मतलब सेम है। ओके, अच्छा, अब देखो डिस्काउंट में, डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट में किसी भी क्वेश्चन को, अगर कोई भी क्वेश्चन है डिस्काउंट से रिलेटेड, तो यहां पे अगर तुम्हें 1 2 3 ये तीनों अगर फॉर्मूला याद है तो डिस्काउंट के हर एक क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे विद इन कुछ ही मिनट्स के अंदर, ठीक है। सिर्फ इन तीनों को याद रखना है। ओके, अब तुम बोलोगे सर बुक में तो बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हैं, आप बता रहे हो कि 3 को याद रख लो हो जाएगा। नहीं, वो मतलब कि बुक में बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हैं लेकिन वो सारे फॉर्मूलाज इसी में से निकले हैं, यानी कि ये सब उनके फादर हैं। इन सभी को यानी कि 1 2 3 इन तीनों को अगर याद रख लिया तो उन सारे फॉर्मूलाज को याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, और वो कैसे होगा मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं, सबसे पहला फॉर्मूला देखो, ये तो समझ गए, मार्क्ड प्राइस का मतलब वही होता है लिस्ट प्राइस। अब देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि शॉपकीपर कितने रुपए में तुम्हें बेचता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है सेलिंग प्राइस। मान लो मैं एक शॉपकीपर हूं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, लेकिन मैंने तुम्हें बेचा उसे 80 रुपीज में बेच दिया, तो 80 रुपीज हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। ओके, वहीं पे एमपी क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा यहाँ पे मार्क्ड प्राइस, इसके ऊपर लिखा हुआ है कितना, मार्क्ड प्राइस यानी कि 100, तो 100 हो गया इसका मार्क्ड प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट किसको कहा जाएगा, जितना पैसा मैंने कम करके लिया, मैंने कितना कम किया, मैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 लेकिन मैंने तुम्हें बेचा 80 में, तो मैंने 20 रुपीज कम कर दिए, तो उस 20 रुपीज को कहा जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं, मान लो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है 100, उसका प्राइस है 100 रुपीज यानी कि मार्क्ड प्राइस है 100 रुपीज, लेकिन दुकानदार ने यहीं पे कहा मैं तुम्हें 20 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा, तो 100 से 20 गए, कितना बचा, 80, तो इसका मतलब 80 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस।
तो 80 रुपीज में वो दुकानदार तुम्हें बेचना चाहता है। क्लियर? अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर ये तो हो गया पहला फॉर्मूला, और बाकी जो फॉर्मूला कहाँ गए? देखो, इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूलेस को तुम निकाल सकते हो, इसीलिए मैंने कहा बस इसी को याद रखो। क्यों तीन तीन याद रखोगे? इससे अच्छा एक को याद रखो और ट्रिक जान लो किस तरह से बाकी दोनों को निकालोगे। बहुत सिंपल ट्रिक है, पहले भी कर चुके हो। देखो, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि नहीं नहीं मुझे मार्क्ड प्राइस, मान लो कहीं पे तुम्हें मार्क्ड प्राइस गिवन है और डिस्काउंट गिवन है। क्वेश्चन में दिया है मार्क्ड प्राइस है 100, डिस्काउंट में है 20 रुपीज, ये दोनों दिया है, तो इजीली इस फॉर्मूला को यूज करके सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस को कैसे निकालोगे? देखो, मार्क्ड प्राइस चाहिए ना, तो मार्क्ड प्राइस को हम एक साइड में ले आते हैं, यहां पे रख देते हैं। ठीक है, इसके साइड में कौन है? माइनस का डिस्काउंट, तो माइनस का डिस्काउंट को इस साइड में लाएंगे। तो माइनस का डिस्काउंट को जब इस साइड में लाएंगे तो इसको मैं सबसे पहले सेलिंग प्राइस को मैं एसपी लिख देता हूं, शॉर्टकट में अच्छा रहेगा। ओके, अच्छा देखो मैंने क्या कहा, अगर मुझे मार्केट प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला निकालना है तो मार्क्ड प्राइस को मैं अलग रखूंगा, हो गया अलग, और इस माइनस वाले डिस्काउंट को मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो ये माइनस वाला डिस्काउंट इस तरफ आके हो जाएगा प्लस वाला डिस्काउंट। तो लो, इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकल गया कि कौन सा फॉर्मूला है? अगर सेल प्राइस और डिस्काउंट गिवन है तो वहीं से तुम मार्क्ड प्राइस को भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक और फॉर्मूला को निकालते हैं इसी की मदद से। लो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकल गया, मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला निकल गया, अभी क्या चाहिए? डिस्काउंट का फॉर्मूला निकालते हैं। मान लो कहीं पे तुम्हें क्या गिवन है, कहीं पे तुम्हें सेलिंग प्राइस गिवन है, इसके साथ मार्क्ड प्राइस भी गिवन है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? देखो सिंपल सी चीज, जिस तरह से यहाँ पे हमें मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला चाहिए था तो उसको हमने अलग कर लिया, बाकी सबको एक साइड, उसी तरह से यहाँ पे हमें डिस्काउंट का फॉर्मूला अलग चाहिए। ठीक है, तो डिस्काउंट को मैं एक साइड में रखूंगा और इसके साइड में जो है उसको मैं इस तरफ ले आऊंगा। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस पहले से था, यहाँ पे है प्लस एसपी, इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस एसपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो अगर ये दोनों गिवन है तो डिस्काउंट कितना है बता सकते हो, अगर ये दोनों गिवन है तो मार्क्ड प्राइस कितना है बता सकते हो। देखा, एक ही फॉर्मूला से ये दोनों निकल गए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इन तीनों को बस याद रखो, खत्म। ओके, अच्छा अब सेकंड वाला इंपॉर्टेंट क्या है? सेकंड वाला है, मान लो तुम्हें मिल गया कि डिस्काउंट है 20 रुपीज, लेकिन उसका परसेंट कितना परसेंट डिस्काउंट है कैसे पता चलेगा? उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। ओके, मान लो 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज में 20 रुपीज का डिस्काउंट है, लेकिन ये 20 रुपीज कितना परसेंट है डिस्काउंट में? 20% है। ठीक है, यहाँ पे रुपीस में था डिस्काउंट, यहाँ पे मैंने इसको परसेंट में कन्वर्ट किया, तो इसी को कहा जाता है डिस्काउंट परसेंटेज। जब हम डिस्काउंट के अमाउंट को परसेंट में बताते हैं, देखा होगा कभी कभी दुकान में खरीदते जाते वक्त कि सर मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, वहां पे परसेंट पूछा जाता है, यानी कि कहीं कहीं पे प्राइस पूछोगे जो चीज है, परसेंट पूछोगे सेम, मतलब कि लगभग सेम चीज है। ओके, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला तुम्हारे बुक में ऑलरेडी दिया है। क्या करोगे? डिस्काउंट जो गिवन होगा तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा उसको निकालो, डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस, इनटू कर दो 100 के साथ। इसके बाद इसको सॉल्व करने पे तुम्हें मिल जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। समझे? तो अगर ये दोनों गिवन है, डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस, तो तुम डिस्काउंट परसेंटेज को निकाल सकते हो। ओके, सेम टू सेम देखो, अगर मुझे यहां पे, ये तो मेन फॉर्मूला है, मान लो मुझे डिस्काउंट का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, एक डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल चुके हैं, लेकिन ये डिस्काउंट का फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब मार्क्ड प्राइस और सेल प्राइस गिवन हो, तब जाके यूज करेंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो और मार्क्ड प्राइस गिवन हो, तो यहां पे डिस्काउंट को कैसे निकालेंगे?
सिंपल सी चीज, जिसका फॉर्मूला चाहिए हम उसको अलग कर देते हैं। तो डिस्काउंट को मैंने अलग रखा, यहां पे पहले से कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज देखो, डिस्काउंट के नीचे क्या लिखा है, मार्क्ड प्राइस, यानी कि डिवाइड में है, तो ये इस तरफ ले आओ, क्योंकि मैंने कहा ना अभी डिस्काउंट को अकेला रखो, बाकी सबको उस तरफ लेके जाओ। जिसका फॉर्मूला हमें निकालना होता है हम उसको एक साइड में रखते हैं। क्लियर। अच्छा, डिस्काउंट के नीचे क्या है, मार्क्ड प्राइस डिवाइड है, तो इस तरह बाकी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लो, डिस्काउंट परसेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 100 डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई होके है, लेकिन जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई 100 यहां पे आके डिवाइडेड बाय 100 बन जाएगा। बस ये लो, एक और फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हें मिल गया, खत्म। इसीलिए मैंने पहले से ही कह रखा है कि तुम्हें इतने सारे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, 1 2 3 तीनों को याद रखो। उसकी वजह से तुम्हें अगर तुम्हारा ये तीनों याद है 1 2 3, तो एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला है उसको तुम खुद ही निकाल सकते हो, उसे याद रखने कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। क्योंकि ज्यादा फॉर्मूलाज को अगर याद भी रखते हो तो तुम्हें बाद में परेशानी होगी, कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो कंफ्यूजन होगा। तो एक को याद रखो, उसी की मदद से सारे फॉर्मूलाज को निकाल दो। ओके। अच्छा, अब थर्ड नंबर वाले यहाँ पे फॉर्मूला देखो, अगर तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, उसके साथ डिस्काउंट परसेंटेज भी कितना होगा वो दोनों तुम्हारे पास है, तो यहां पे तुम मार्क्ड प्राइस को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस के साथ 100 को इंटू करो, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जितना गिवन होगा उसको यहाँ पे डाल दो, बात खत्म। इसको सॉल्व करते ही तुम्हें मार्क्ड प्राइस मिल जाएगा। ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस का एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस का एक और फॉर्मूला है, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह यूज होते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस पता है और डिस्काउंट पता है तो मार्क्ड प्राइस वाला ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस डिस्काउंट पता ही नहीं है तो इस फॉर्मूला को कहां पे पुट करोगे, ठीक है। अब देखो, ये वाला फॉर्मूला कहां पे पुट होता है, जहां पे तुम्हें सेलिंग प्राइस उसके साथ डिस्काउंट परसेंटेज पता होगा, वहां पे यूज होता है ये वाला मार्क्ड प्राइस वाला फॉर्मूला। ओके, अब पता चला। देखो, मार्क्ड प्राइस के दो दो फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने बता दिया ये दोनों फॉर्मूले कब कब यूज होते हैं। उसी के साथ डिस्काउंट के भी दो दो फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने यहां पर भी बता दिया डिस्काउंट वाला कौन सा वाला फॉर्मूला कहां पे यूज हो सकता है। ओके, तो ये थे डिस्काउंट से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूला, और डिस्काउंट किसको कहा जाता है उसको भी मैंने अच्छे से समझा दिया, और ट्रिक की मदद से ये भी बता दिया कि तुम किस तरह से इस 3 फॉर्मूले की मदद से पूरे डिस्काउंट के चैप्टर के हर क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो अब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से तुम इसको समझ चुके होगे इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उससे रिलेटेड एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिससे कि तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो अब हम मिलते हैं हमारे एक न्यू से वीडियो में नेक्स्ट वाले पार्ट में। ओके, बाय बाय।